अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर डिस्कस करेंगे लॉरेंस फोर्स को और वेलोसिटी सिलेक्टर के कॉन्सेप्ट को, और हम अपने कॉन्सेप्ट को बहुत सारे एमसीक्यूज से भी सपोर्ट कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। देखिए, लॉरेंस फोर्स को समझने से पहले ना जरा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। आल्दो अगर आपने पहले वाले लेक्चर लिए में तो वो आपको पता है, लेकिन अगर आप पहली दफा लेक्चर ले रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, ये एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाई है जिसकी डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड। अब यहां से लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो ये है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। फेल लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन, राइट हैंड पाम रूल यूज कर रहा हूं मैं। ये वेलोसिटी डायरेक्शन और ये फेल लाइंस की डायरेक्शन। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है ये अपवर्ड जाता, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इस पर एक फोर्स लग रही होगी और उस फोर्स को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फोर्स का, और उसको QVB या QBV मैं कह देता हूं। तो अब इसका मतलब हुआ कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 0 या 180 डिग्री के अलावा किसी एंगल पर या 90 डिग्री के एंगल पर एंटर हो तो उस पर एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होगी। और उसका फॉर्मूला अगर 90 पर है तो फिर मैंने लिख दिया QVB या QBV, आगे साइन थीटा लगा देंगे अगर अदर देन 90 है तो। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहां मैं फोर्स का फॉर्मूला चले लिख देता हूं आपके लिए। फोर्स आ जाएगी हमारे पास FB, मैं इसको कह देता हूं QVB साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूं तो ये आ जाएगा Q इंटू V क्रॉस B। ठीक हो गया। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब दूसरी बात, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये वर्क नहीं करती। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। ये सिर्फ एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये जस्ट डिफ्लेक्ट कर सकती है पार्टिकल के पाथ को, लेकिन उस पर वर्क नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर मैं यहां इलेक्ट्रॉन को रख देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन यहां प्लेस कर दिया, तो बताएं इस पर कोई फोर्स लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि जब v होगा ना हमारे पास, स्पीड होगी चार्ज पार्टिकल की, तभी उस पर फोर्स लगेगी। तो इसका मतलब ये वर्क नहीं कर सकती। और वर्क क्यों नहीं कर सकती, इसको भी हमने बारहा एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा उनको। अब मैं काम करता हूं, मैं ये कहता हूं कि जी अब इलेक्ट्रॉन को ना मैंने यहां प्लेस कर दिया, रख दिया यहां पर इलेक्ट्रॉन को, बल्कि यहां नहीं रखते, इलेक्ट्रॉन को हम इधर रख लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन मुझे बताएं क्या मूव कर सकता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल मूव कर सकता है। क्यों? देखिए, ये ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको पता है ये पॉजिटिव प्लेट मैंने बनाई हुई है और ये नेगेटिव प्लेट, तो ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो अब नेगेटिव इसको रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को, और पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इस पर एक फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेट करेगा और डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो फिर इस पर जो फोर्स लग रही है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स FE। ठीक है। और ये बराबर होगी QE के। ठीक है। अब चूंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है पार्टिकल, अगर ये एक्सेलरेट कर सकता है तो इसका मतलब वर्क डन भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन जीरो होगा। ठीक है। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये बातें भी हम सीखेंगे। अगर स्पीड यानी कि वेलोसिटी पार्टिकल की इंक्रीज कर रही होगी तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, अगर डिक्रीज कर रही होगी तो नेगेटिव वर्क डन होगा। अब कितने एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट कर रहा है, अगर आपने वो निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। फोर्स लग रही है F इक्वल टू M में जनरल फॉर्मूला इक्वल टू QE आ जाएगा। ठीक हो गया। यहां से A निकालने हम, तो A इक्वल टू आ गया QE ओवर M। तो अगर आपने पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना हो, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर आपको चार्ज पता हो और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और मास ऑफ पार्टिकल गिवन हो। मिसाल के तौर पर यहां मैं कई क्वेश्चन बना सकता हूं। मैं आपसे कहता हूं जी इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 वोल्ट पर मीटर, तो जल्दी से बताएं इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेलरेट करेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, आप फौरन निकाल देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक हो गया। तो एक्सेलरेशन आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमने ये देखा कि ये मूव करवा सकता है पार्टिकल को। अब अगर पार्टिकल यहां से बजाय इसके कि वो यहां रख दिया हमने, मैं इस इलेक्ट्रॉन को ना यहां इस फील्ड में एंटर करवाता हूं। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा,
सर इस पर चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव रिपेल करेगी, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। अब जब डिफ्लेक्ट कर रही है, फोर्स 90 डिग्री पर लग रही है, तो अब क्या मुझे बताएं, अब वर्क डन होगा, नहीं। तो जब डिफ्लेक्ट करेगी ना 90 डिग्री पर फोर्स लगेगी, तब वर्क डन 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। अगर 90 डिग्री पर एंटर हुआ है तो वर्क नहीं होगा, और अगर हमारे पास वो एंटर हुआ है कितने पर, अदर देन 90 डिग्री, तो फिर वर्क होगा। ठीक हो गया। अब ना मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं। अब सिचुएशन क्या है जरा समझिएगा। ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से मैं काम करता हूं, यहां पर ना मैं दो प्लेट्स ऐसे मैंने लगा दी, और मैं एक इलेक्ट्रॉन को इसमें प्रोजेक्ट करता हूं। ठीक हो गया। तो अब मुझे बताएं इस इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स है किधर लगेगी। सर राइट हैंड पाम रूल, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं, वो भी बताया हुआ है मैंने, मैं राइट हैंड पाम रूल यूज कर रहा हूं। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगी, डाउनवर्ड। ठीक है, ऑपोजिट टू द पाम। तो अब इस पर अगर ये लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये यहां पर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगी, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स लगी, वो किधर लगेगी, डाउनवर्ड, एफ बी। ठीक हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगी, तो मैं यूं कहता हूं जी, नीचे हमारे पास है नेगेटिव प्लेट, ठीक हो गया, और ऊपर है हमारे पास पॉजिटिव प्लेट। अब मुझे बताएं इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगी। आप कहेंगे सर देखें नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो अब इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है ना, वो आ जाएगी अपवर्ड। ठीक हो गया, ये किसकी डायरेक्शन आ गई, इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो अब देखें, अब जो चार्ज पार्टिकल है ना, वो इलेक्ट्रिक एक ऐसे रीजन में एंटर हुआ जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो अब इस पर दोनों फोर्सेस लग रही हैं, तो अब इन दोनों फोर्सेस के सम को, ठीक है, यानी कि इनका जो सम आएगा ना, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी, उसको हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स। या मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर हम इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन करते हैं। डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ या वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स Fe and magnetic force Fb on a charged particle, एक चार्ज पार्टिकल पर, कब, when it moves, जब ये मूव करता है, in a region, एक ऐसे रीजन में, where both E and B are present। E कौन है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और B कौन है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों जहां प्रेजेंट होंगे। ये आगे हमारे पास है डेफिनेशन किसकी, लॉरेंस फोर्स की। अब जरा देखिएगा, अब यहां दो बातें हैं डिस्कस करने वाली। ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, अब मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं जी अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर ज्यादा लग रही है, इस चार्ज पार्टिकल पर, फिर क्या होगा। पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि इफ एफ बी जो है, सॉरी एफ ई जो है, ये ग्रेटर देन है एफ बी से, मैग्नेटिक फोर्स से, फिर क्या होगा, अगर एफ ई ज्यादा है तो पार्टिकल अपवर्ड डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, पार्टिकल किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स एफ ई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स एफ ई, तो इलेक्ट्रॉन एफ ई यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ मूव कर जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर इस पर जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, वो ज्यादा लग रही हो, इफ एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ई, आप बताएं जी क्या होगा। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो गई है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ गई, तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि F इक्वल टू क्यू बी वी या क्यू बी बी होता है, V बढ़ने से मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम है ना, तो अब क्या सीन होगा, अब इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स एफ बी, तो ये मैग्नेटिक फोर्स की तरफ मूव कर देगा।
अब तीसरा सिनेरियो ना सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि बराबर लगना शुरू हो जाए, फिर क्या होगा? तीसरा केस वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है इफ एफ ई इज इक्वल टू एफ बी, यानी कि दोनों फोर्सेस क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अब इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब हुआ कि अब पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, चाहे चार्ज कोई पार्टिकल कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, वो उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है अपवर्ड और मैग्नेटिक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी और ऑपोजिट हो जाएंगी। तो ना पार्टिकल ऊपर जाएगा ना पार्टिकल नीचे जाएगा। पार्टिकल किधर जाएगा? सर पार्टिकल सीधा मूव कर जाएगा स्ट्रेट पाथ में, अनडिफ्लेक्टेड मूव कर जाएगा, अनडेविएटेड मूव कर जाएगा। बात समझ रही है ना? चलिए, तो एफ ई बराबर एफ बी आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल या मैं इलेक्ट्रॉन कह देता हूं, मूव करेगा अनडिफ्लेक्टेड, या फिर हम कह सकते हैं अनडेविएटेड। ठीक है, दोनों वर्ड यूज होते हैं, जो भी वर्ड यूज हो आप इसका मतलब समझ जाएंगे। अनडेविएटेड मूव करेगा, अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। यहां से और भी बातें, एफ ई बराबर एफ बी है, तो एफ ई माइनस एफ बी किसके बराबर होगा? सर 0 के बराबर होगा। ठीक हो गया? अच्छा, तो मुझे बताएं फिर नेट फोर्स कितनी लगेगी पार्टिकल पर? सर अब नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगी। अच्छा, अगर फोर्स 0 है तो जल्दी से बता दें एक्सेलरेशन क्या होगा इसका पार्टिकल का? आप कहेंगे सर जो नेट एक्सेलरेशन है ना, नेट एक्सेलरेशन वो भी क्या हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। अगर नेट एक्सेलरेशन 0 हो गया, पार्टिकल तो मूव कर रहा है, अब ये किस में होगा? ये सर इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम भी कौन सी? सर डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया? तो ये किस में है? ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम में। डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या थी? डायनामिक इक्विलिब्रियम, सर हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई पार्टिकल मूव करे और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। दूसरी कौन सी थी? सर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर रेस्ट में हो। चले, यहां से और बड़ी बातें, एफ ई बराबर क्या हो गया? एफ बी के। एफ ई बराबर क्या है? एफ ई बराबर है एफ बी के। तो एफ ई किसके इक्वल है? सर क्यू ई के। एफ बी किसके इक्वल है? सर क्यू वी बी के। ठीक हो गया? तो अब यहां से देखें, Q से Q कट गया, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कट गया। तो अगर मैं स्पीड निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं? सर B दे डिवाइड करा दें। चलें जी, शाबाश, B डिवाइड करा देता हूं। V इक्वल टू आ गया E ओवर B। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। किसका? ये फॉर्मूला आ गया जी स्पीड निकालने का। किसकी स्पीड? चार्ज पार्टिकल की। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की। अब यहां से ना जल्दी से मुझे बता दें इस E ओवर B का यूनिट क्या होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे यहां बहुत गड़बड़ करते हैं, जल्दी से बता दें इसका यूनिट क्या होगा? E ओवर B का यूनिट क्या होगा? बच्चे पता क्या काम करते हैं? E का यूनिट पुट करते हैं वोल्ट पर मीटर, B टेस्ला पुट करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते जाते हैं। अगर तो बच्चे को यूनिट्स पता है आगे सारी, उनकी बेस तक जा सकता है, तो फिर वो एंड पे सॉल्व कर लेगा। लेकिन अगर बच्चा बहुत ही हाजिर दिमाग है तो फौरन कहेगा यार V इक्वल टू E ओवर B है ना, तो जो स्पीड का यूनिट है वही E ओवर B का यूनिट है। तो अब इसका मतलब हुआ कि इसका यूनिट क्या आ जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, याद रखना है, भूलना नहीं है। अब यहां से ना देखें, अब हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक एमसीक्यू पूछ लेता हूं। एमसीक्यू ये है कि एमसीक्यू देखिएगा जरा। एमसीक्यू में शायद आपसे ये कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन कह लें, प्रोटॉन कह लें, जो भी है, और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 10,000 वोल्ट पर मीटर, और वहां पर ना मैग्नेटिक फील्ड भी है परपेंडिकुलर, और वो है 0.30 टेस्ला। तो अगर पार्टिकल अनडेविएटेड मूव करे, ठीक है, पार्टिकल यानी कि चार्ज पार्टिकल मूव्स अनडेविएटेड, तो जल्दी से बता दें उसकी स्पीड कितनी होगी? हाँ जी, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं आ गया सर? बिल्कुल सर, बहुत आसान है। देखें जी,
v इक्वल टू आ गया जी E ओवर B, ठीक है, अनडेविएटेड है। E कितना है सर 10,000 और B कितना सर 0.30, फर्दर सोल्व कर ले 30 को, ये 10,000, ठीक है, ओवर 30 को हम लिख सकते हैं 30 ओवर 100, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, एक जीरो गायब हो गया, 10 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा सर 10,000 को मैं 10 की पावर 4 ना लिख लूं, इंटू 10 ओवर क्या आ गया 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये सर आ जाएगा 3.3। तो अब आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपके पास 3.3 क्रॉस 10⁴। यूनिट क्या आएगा वाला सर v है ना, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया, तो 3.3 क्रॉस 10⁴ मीटर पर सेकेंड आपके पास ये इसकी स्पीड आ गई। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है, देखिएगा, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इसको कह देता हूं ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने रेड से बना दिया। अब यहीं पर ना मैं एक और फील्ड बना रहा हूं इन द सेम डायरेक्शन, ये है जी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब यहां बात यह है कि आप एक काम करते हैं, आप कहते हैं जी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अब मुझे बताएं इस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी, इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, इसका जो है क्या नाम है वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, मोमेंटम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो सारी बातें। अब देखें, अब पहली बात यह है कि मैग्नेटिक फोर्स इस पर नहीं लगेगी। अब क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है QVB sin थीटा, थीटा कितना है सर, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है, तो इसका ये मतलब हुआ कि एंगल जीरो हो गया। सर साइन जीरो क्या होता है, सर साइन जीरो जीरो होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी जीरो। चले पहला एमसीक्यू तो क्लियर हो गया ना, पहला एमसीक्यू, बहुत सारे एमसीक्यू इसमें, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गई जीरो, ठीक हो गया जी। अब बताएं क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, सर देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगना मस्ट है ना। ये देखिए यहां पर एक काम करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यही डायरेक्शन है ये, तो इसका मतलब है यहां पर पॉजिटिव प्लेट है या पॉजिटिव चार्जेस है, और इधर कौन है सर, इधर फिर नेगेटिव होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अब मूव कौन कर रहा है सर, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी सर, बिल्कुल लगेगी, किस डायरेक्शन में लगेगी सर, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फोर्स क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर क्या होगी, नॉन जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, नॉन जीरो होगी और इन द बैकवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है तो इसकी स्पीड क्या करेगी सर, स्पीड डिक्रीज करेगी, ठीक हो गया, स्पीड डिक्रीज करेगी। अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है, जल्दी से बताएं एक्सेलरेशन क्या होगा सर, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक हो गया। अच्छा वर्क डन क्या होगा सर, वर्क डन भी क्या होगा सर, नेगेटिव होगा, ठीक हो गया। अगर वर्क डन नेगेटिव है तो मोमेंटम बताएं सर, मोमेंटम भी क्या होगा, मोमेंटम भी डिक्रीज करेगा, ठीक हो गया। तो ये सारी बातें यहां से आपको समझ आ गई। मैं आपसे ये कहता हूं कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नहीं है बल्कि कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब आप क्या बताएंगे, अब यही सारी बातें उलट हो जाएंगी, क्या ये भी उलट हो जाएगी, नहीं ये नहीं उलट होगी, मैग्नेटिक फोर्स फिर भी जीरो होगी, ठीक है। ये सारी बातें क्या हो जाएंगी, उलट जाएंगी पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब मैं एक और काम कर लेता हूं सर, वो क्या, मैं ये काम करता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पहले इधर जा रहा था ना, अब मैं कह देता हूं ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगेंस्ट द बोथ फील्ड्स मूव कर रहा है। अब जल्दी से मुझे बताएं क्या सिनेरियो होगा, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं E मूव्स अगेंस्ट द फील्ड्स, दोनों फील्ड्स के अगेंस्ट मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। यहां किधर मूव कर रहा था, अलोंग मूव कर रहा था, यहां किधर मूव कर रहा है, अगेंस्ट मूव कर रहा है। आप बताइए जरा क्या सिचुएशन होगी। अब आप कहेंगे सर देखें इलेक्ट्रॉन है ना, पहली बात तो वही होगी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है जीरो,
क्यों जीरो? सर एंगल 180 डिग्री, अगर एंगल 180 डिग्री है साइन 180 जीरो हो गया, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसके अंदर तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। और इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगी? सर नो सर, इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? सर जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जा रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जिधर जा रहा है उधर ही फोर्स लग रही है, तो जिधर जा रहा है उधर ही फोर्स लगे, स्पीड बढ़ेगी कम होगी? सर बढ़ेगी, ठीक हो गया जी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, ठीक हो गया। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन क्या होता है? सर पॉजिटिव होता है। अच्छा, वर्क डन क्या होगा? सर वर्क डन भी पॉजिटिव होगा, ठीक हो गया। मोमेंटम क्या करेगा? सर मोमेंटम भी अब क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक हो गया। तो ये सारी बातें एमसीक्यू। मैं यहां ना इलेक्ट्रॉन की जगह अब प्रोटॉन को, पॉजिटिव चार्ज को इधर मूव करा दूं तो क्या कहेंगे? सर अगर पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कराएंगे ना तो ये बातें। अच्छा ये किसके लिए? अगर आप देख लेते हैं, मैं यहां से स्पेसिफिकली लिख देता हूं। ये जो बातें हैं ना, ये वाली, ये है जी इलेक्ट्रॉन किधर मूव करे? इलेक्ट्रॉन अलोंग फील्ड, ठीक है। या फिर पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट फील्ड। ये सारी बातें इसके लिए। ये सारी बातें किसके लिए? बताइएगा जरा, ये सारी बातें किस केस में होंगी? सर ये सारी बातें हमने पढ़ी है इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द फील्ड, इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट फील्ड्स, ठीक हो गया। और ये किसके लिए हो सकती है? सर पॉजिटिव चार्ज अलोंग द फील्ड, पॉजिटिव चार्ज इधर जाए, ठीक हो गया, पॉजिटिव अलोंग द फील्ड। तो बात समझ आ रही है? ये सारे केसेस, सारे एक एक लफ्ज एमसीक्यू है भाई, एक एक लफ्ज एमसीक्यू है यार। अच्छा और भी एमसीक्यूज आपसे पूछता हूं, अभी बात खत्म नहीं हुई। अब एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू में आपसे ये पूछ लेता हूं, एमसीक्यू बहुत आसान है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपके पास है 100 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपके पास है 50 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो जल्दी से बता दें स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल कितनी होगी अगर चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड मूव करे? जल्दी से, ये आपने खुद करना है, ठीक है, डू योरसेल्फ। मैं आपको ना 2 एमसीक्यूज और कराता हूं, फिर हम बात खत्म करते हैं। आइए अब 2 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यू ये है, आपके सामने मैंने लिखा है, इसमें देखिएगा, कह रहा है कि इन अ सर्टेन रीजन मैग्नेटिक फील्ड ये है 2 क्रॉस 10⁻³ टेस्ला और इलेक्ट्रिक फील्ड है 3.4 क्रॉस 10⁴ वोल्ट पर मीटर। इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स अनडेविएटेड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है उसको आपने परपेंडिकुलर मूव करवाया दोनों के और वो अनडेविएटेड मूव कर रहा है, तो आप उसकी स्पीड मालूम करें, किसमें? मीटर पर सेकंड में, ठीक हो गया। पहला ये क्वेश्चन। इसका दूसरा हिस्सा ये है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड, अब आपने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दिया उस रीजन में से। फाइंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन पाथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाथ का जो रेडियस होगा बताएं वो कितना होगा। तो 2 चीजें फाइंड करनी है पहले वाली। अब दोनों केसेस में ना, जब मैं रेडियस की बात कर रहा हूं तो ये किस में होगा? मीटर में, और ये किस में होगा? मीटर। इन चारों में से दोनों का आंसर है, ठीक है। तो अब आप सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, बहुत आसान है। हमारे पास अनडेविएटेड मूव किया तो बहुत आसान फॉर्मूला, V इज इक्वल टू क्या होता है? सर E/B, ठीक है जी। E कितना है? सर E है 3.4 क्रॉस 10⁴ ओवर B कितना है? सर 2 क्रॉस 10⁻⁻3, ठीक हो गया। अब सॉल्व करें। सर ये 2 है ना, तो ये 34 है। सर ये 2 है ना, तो ये 34 है, तो 34 का हाफ करें कितना आएगा? सर 17, तो ये 1.7 पॉइंट वैसे ही आ गया दरमियान में, ठीक है। अब 10⁻³ ऊपर जा क्या हो गया? सर +3, तो 10⁴ + 3 कितना हो गया? सर 10⁻⁷,
तो आंसर क्या आ गया 1.7 क्रॉस 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन आएगा जी सर? इस केस में आएगा ये अल्फा 1.7 क्रॉस 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अब जल्दी से बता दें दूसरी बात जो उसने की है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव कर दी, फाइंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन पाथ। तो इलेक्ट्रॉन के पाथ का रेडियस मालूम करें। अब रेडियस का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, अगर आपको याद हो, क्या था भला? वो था R इक्वल टू mv/qb। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही ना, कितना होता है सर? 9.1 होता है ना, मैं 9 लिख लेता हूं अप्रोक्सीमेटली। 9 क्रॉस 10⁻⁵ कितना हो गया सर? -31। ठीक हो गया। और v स्पीड कितनी है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दी ना तो स्पीड अब रहेगी, स्पीड उतनी है जो आपने फाइंड किया 1.7 क्रॉस 10⁻⁷ ओवर q कितना है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19। ठीक हो गया। b मैग्नेटिक फील्ड कितनी है सर? मैग्नेटिक फील्ड है 2 क्रॉस 10⁻⁻3। 2 क्रॉस 10⁻⁻3। बच्चों देखें, अब आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगी इससे। तो कैलकुलेशन आपका मसला होता है तो वो मैं साथ साथ कैलकुलेशन करवाता हूं ताकि आपका वो मसला भी हल होता रहे। तो देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये देखिए, ये 1.6 है, ये 1.7 ऑलमोस्ट बराबर है, इनको कंसीडर कर लें, अप्रोक्सीमेशन से कर लेते हैं हम चीजें, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाती है, तो मुश्किल में नहीं पड़ते। 16 1 16 ओके हो गया। अब 2 1 2 और 2 4 8 0.5 आ गया। चलें जी 0.5 आ गया, 4.5। अब आपके पास R इक्वल टू आ गया 4.5। या ऊपर बड़ी वैल्यू थी ना, ये 9.1 था, ये 1.7 था, तो आंसर 4.5 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा। ठीक है, 12 नंबर ने इतना कर लिया। मल्टीप्लाई 10 पावर कितना आएगा सर? ऊपर -31 है और ये 7 है, नीचे कितना है? -19 और -3, -19 और -3 सर हो गया -22। ऊपर ले जाए सर, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10⁻⁷ पहले ही है तो 22 और आ गया, तो ये आ गया 29। दोनों की बेस सेम पावर्स ऐड कर दे, कितना आ जाएगा सर? अब तो बहुत आसान हो गया ना, 4.5 क्रॉस 10⁻⁻2। ठीक है। अब रेडियस है तो यूनिट क्या आएगा? मीटर। तो बताएं कौन सा आंसर बनेगा जी सर? इनमें से जो आंसर बन रहा है ये 4.7 क्रॉस 10⁻⁻2। अब ये 3.3 तो नहीं बनेगा ना, 4.5 है, तो इसके करीब आंसर कौन सा है सर? इसके करीब ये है, तो ये अब आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। और यहां यूनिट आप क्या लिख देंगे? मीटर। गुड हो गया। दूसरा एमसीक्यू देखिएगा। दूसरा एमसीक्यू बहुत मजे का है। इसमें शायर कह रहा है कि अ कंडेंसर एज शोन। कंडेंसर समझते हैं ना, कैपेसिटर का दूसरा नाम है कंडेंसर। ये आपको एक कंडेंसर दिखाया गया है, इसमें इसकी ये जो प्लेट है पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज। इन प्लेट्स के दरमियान में जो वोल्टेज है ना वो कितना है? 600 वोल्ट। और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 मिलीमीटर। ठीक है, इंफॉर्मेशन सारी दी हुई है। अब वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन मूव्स अनडिफ्लेक्टेड। अब इसमें ना ये देखिए आपको रेड नजर आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। तो विद v इक्वल टू 2 क्रॉस 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इस स्पीड के साथ। तो फाइंड करें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ b, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करें। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें से बताएं कौन सा होगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने फाइंड करनी है ना, अनडेविएटेड मूव करे, v बराबर होता है सर E/b। ठीक है, तो आपने यहां से अगर b निकालना है तो वो बराबर आ जाएगा सर E/v के। अब v स्पीड है सर, ये लिखी हुई है v, ये लिखी हुई है इसकी स्पीड। e किधर है सर? e तो नहीं है, तो भाई e निकाल लेते हैं ना। ये v भी दिया हुआ है, ये d भी दिया हुआ है, तो अब मैं v कैसे निकाल सकता हूँ? सॉरी e कैसे निकाल सकता हूँ? तो e मुझे पता है, e बराबर होता है v, ये कैपिटल v लिखा है, ओवर d। v की वैल्यू पुट करते हैं जी। v की वैल्यू कितनी है सर? 600 ओवर d की वैल्यू कितनी है? d की 3 मिलीमीटर, 3 क्रॉस 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व करें सर। 3 2 6 तो 200 आ गया, 10 - 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर? +3। तो 2 क्रॉस 10 पावर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, वोल्ट पर मीटर।
कैसे 5 बना, ये 2 0 10 पावर 2 हो गया और ये 10 पावर -3 ऊपर जाके 10 पावर 5 हो गई। तो ये आपके पास कौन आ गया, ये आपके पास आ गया e। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, अब आसानी से हो जाएगा। ये वैल्यूज पुट करें, e कितना सर, ये आ गया 2 क्रॉस 10⁵ और v स्पीड कितनी है सर, 2 क्रॉस 10⁶, 2 क्रॉस 10⁶। सर बहुत आसान हो गया, 2 से 2 गायब हो गया, 10 पावर +6 से ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा। या देखें इस 6 यानी कि 5 कट गया ना, बाकी क्या रह गया, 1 पावर रहेगी और ये 5 कट गया, ठीक हो गया। तो 1/10 रह गया, 1/10 कितना होता है सर, 0.1, तो 0.1 टेस्ला, आंसर कितना आ गया 0.1। अब ये देखिए ये भी 0.1 टेस्ला है, ये भी 0.1 टेस्ला। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, ये दो तो निकल गए ना, अब इन दोनों में से कौन सा होगा। तो इन दोनों में से देखने के लिए अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है। देखिएगा यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रही है, इस इलेक्ट्रॉन पर। सर आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन है ना और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव प्लेट इसको खींचेगी, ये फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर, सर मैग्नेटिक फोर्स डेफिनेटली ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये आ गई आपके पास मैग्नेटिक फोर्स FB। अब देखें, अब मैं क्या काम करूंगा, ये सीधा जा रहा है ना, ठीक है, तो सीधा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स, अगर इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्लेक्ट होगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, इधर जाता, तो अब इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किधर है, इनवर्ड, तो तभी फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी ना। अगर आप कहते हैं सर आउटवर्ड होगी, तो फिर तो फोर्स की डायरेक्शन ये ऑपोजिट टू पाम इधर लग जाएगी, ये ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और अगर फील्ड लाइन इधर करते हैं तो फोर्स इधर लगेगी, लेकिन फोर्स इधर लग रही है, इसका मतलब हुआ ये सिचुएशन है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, फील्ड लाइन इनवर्ड है, इसलिए फोर्स इधर लग रही है। तो आंसर क्या आएगा सर, इनवर्ड वाला कौन है सर, बीटा। क्लियर हो गया जी। तो ये मेरे बच्चों आज का लेक्चर था, आई होप कि आपको समझ आया होगा और आपने पसंद किया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और भरपूर तैयारी करें, बहुत बड़ा कंपटीशन है, छा जाएं, मेहनत करें, दिल लगा के पढ़ें, ठीक है, दिन रात एक कर दें, 4 घंटे सोएं सिर्फ, बाकी सारा दिन रात पढ़ें, सब कुछ भूल जाए और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, क्योंकि मेहनत करने वाला जो है वो हमेशा जीतता है और मर्द कभी हार नहीं मानता। अ मैन कैन नेवर गिव अप। अल्लाह हाफिज।